नमस्कार साथियों, भक्ति काल की 5वीं क्लास में स्वागत है आप सभी का। आदिकाल पूरा हो चुका है और भक्ति काल की भी 4 क्लासें हो चुकी हैं और यह वन लाइनर संकलन है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो आपको तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज देखते हैं 5वीं क्लास में अष्टछाप में प्रमुख स्थान किस कवि का है? सूरदास की। किसका है? सूरदास जी का है। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली और मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? कबीरदास। नानक का जन्म तलवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहब। पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था और अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नसीहत नामक के रचनाकार हैं गुरु नानक। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? जम्भनाथ का। पीपासर नामक ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? और जम्भनाथ है। संभ्रातल नाम से किस संत की समाधि स्थल विख्यात है? वो दादू दयाल हैं। दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? हरिदास। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है चेतावाणी। अब आपको ये बताना है चेतावाणी के रचयिता कौन है। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में रचनाएं की हैं? सींगा ने संत कवि हैं। नगला भरतपुर में किस संत की समाधि स्थित है? लालदास की। गरीबदास और मिस्कीन दास किसके पुत्र हुए? दादू दयाल के। गरीबदास और मिस्कीन दास इनके 2 पुत्र थे दादू के। अलखदरीवा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? दादू जी का। और कवि गढ़िया जड़िया नामक प्रसिद्ध कहावत वाली इस पंक्ति के खाली स्थान में किस भक्त कवि का नाम रखना उपयुक्त होगा जिसके विषय में यह कहावत प्रचलित हुई है? वो है नंददास। प्रचलित है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। और कवि गढ़े जाते हैं लेकिन नंददास जो है जड़िया जन्म से ही ऐसे हैं। माया महा ठगनी हम जानी, इस पंक्ति में माया को ठगनी किसने कहा है? कबीरदास जी ने। निर्गुणवादी संत कवियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम के अवतारी स्वरूप का वर्णन किया गया है। जोगी ढूढ़न खंड किस प्रेम काव्य का एक खंड है? चित्रावली, जो कि उस्मान द्वारा रचित है। जोगी ढूढ़न खंड किस प्रेम काव्य का एक खंड है? तो वह है चित्रावली। कौन सी सूफी रचना सर्वाधिक संस्कृत गर्भित भाषा में रची गई है? अनुराग बांसुरी हंस जवाहिर की रचना है। भक्तिकालीन कवि नंददास की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है रास पंचाध्यायी नंददास। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया इनकी प्रसिद्ध कृति है रास पंचाध्यायी। कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त था? सुंदरदास। सबसे पढ़े लिखे भी यही थे। सबंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? रज्जब की हैं। रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? नाई। अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। संत रज्जब का वास्तविक नाम है रज्जब अली खां, जिनमें जाति सूचक शब्द हों तो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संभावनाएं खत्म हो गई हैं, पूछा भी जा सकता है। शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? निपट निरंजन की। शांत सरसी और निरंजन संग्रह तो पकड़ में आ जाएगा निपट निरंजन से, लेकिन शांत सरसी निपट निरंजन। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान। 12 मासा के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। कौन निर्गुणवादी परंपरा से अलग हैं? सूरदास। इन्होंने सगुण उपासना की है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के संग्रहित पदों और सखियों की वही सही संख्या है 292 पद 249 साखी। कितने हैं? 292 पद और 249 साखी। भक्त काल के रचयिता नाभादास ने किस कवि को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? तुलसीदास को। हिंदी साहित्य में राम को परम ब्रह्म के पूर्णावतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का एकमात्र सर्वप्रथम और अंतिम श्रेय किसको है? तुलसीदास को है। तुलसीदास के संप्रदाय के अनुयायी थे स्मार्त वैष्णव। नानक की वाणियों का संकलन किया अंगद ने।
किसने किया था? गुरु अंगद ने। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष के रचनाकार हैं मलूक दास। रज्जब के गुरु कौन थे? दादू दयाल। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि पूछा जाए तो वो मुल्ला दाऊद हैं, चंदायन वाले। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन मृगावती के रचनाकार हैं। सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि शुक्ल जी ने माना है कुतुबन को। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है परमात्मा का। संत पुंडलीक ने किस संप्रदाय की स्थापना की? वारकरी संप्रदाय की। तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का पूर्ण विवेचन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। ज्योतिष का पूर्ण विवेचन किया गया किसमें? रामाज्ञा प्रश्नावली में। मधुमालती का नायक है मनोहर। दामोदर या दामो कवि की रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। दामो कवि की रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जयनाय नमः से किया गया है? प्रेम विलास प्रेमलता का। किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जयनाय नमः से किया गया है? प्रेम विलास प्रेमलता का। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? हुसैन शाह की। अंगवधु किसकी रचना है? दादू दयाल की। सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? चंदायन मुल्ला दाऊद। लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? चंदायन का। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? सत्यवती कथा। और इसके रचनाकार हैं ईश्वर दास। अगला प्रश्न भी यही है। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान बताया गया है। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया है, उनका नाम है राबिया। कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। कबीर के संबंध में यह मत किस विद्वान का है? रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद राज। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? शेरशाह की। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? शेरशाह की है। कासिम शाह ने हंस जवानी में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? सुल्तान मोहम्मद शाह की। इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? मोहम्मद शाह की। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। शेख नबी की कौन सी रचना है? ज्ञानदीप है। रस रतन की रचना की है पुहकर कवि ने। चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? जहांगीर की। मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम है, 5 चौपाई के उपरांत दोहा। छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? 29। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? जायसी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा थी। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं। 8 वीणाएं का मतलब है अष्टछाप के 8 कवि श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? फारसी में। पद्मावत प्राकृत के ग्रंथ किस ग्रंथ से प्रभावित है? रायण सेन कहा से। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के जायस नामक गांव से। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना है प्रेम है। मोहिका हंसेस की कोहराही, मुझ पर हंसते हो कि उस कुम्हार पर, ये जायसी की पंक्तियां हैं।
आदि अंत जस कथा अहे लिख कागद भाषा चौपाई कहे। आदि अंत जस कथा अहे लिख कागद भाषा चौपाई कहे। पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी। रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई। रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई। कुलवंती सत सो सती भई। किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? मृगावती की। जा की बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? उस्मान। चित्रावली के रचनाकार। जा की बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। उस्मान की पंक्तियाँ हैं। छार उठाए लीन एक मुठी दीन उठाई प्रथमी झूठी। पद्मावत की पंक्तियाँ हैं। छार उठाए लीन एक मुठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। पद्मावत से ली गई हैं। प्रेम कथा यही भांति विचारहु। प्रेम कथा यही भांति विचारहु बूझ लेउ जो बूझे पारहु। जैसी की पंक्तियां हैं। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का है। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि व ज्ञान का। मुझ भरतार साहस नविकीयु। मुझ भरतार साहस नविकीयु अपति मेह लीन उड़ गयऊ। पंत किस रचना से है? हंसावली से। मुझ भरतार, एक बार फिर से देखते हैं। मुझ भरतार साहस नविकीयु अपति मेह लीन उड़ गयऊ किस रचना से है? हंसावली से। हंसावली असाहित की रचना है। गुरु सुबह जही पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। पंक्तियां जायसी की। कथा जगत केसी कवि आई। पंक्ति के रचनाकार है मंझन। मधुमालती के रचनाकार। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? इंद्रावती को। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? इंद्रावती को। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? हंसावली असाहित। नगेंद्र ने किसे माना है हिंदी का पहला प्रेमाख्यान? हंसावली को माना। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी शाही जी ने कही है। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाई के रूप में सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई हैं? अखरावट में। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत है। कृष्ण भक्ति का नाम आ जाए तो श्रीमद् भागवत। जायसी कृत पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है खंड। फारसी में रौस्तुल हकायक की रचना किसने की? नूर मोहम्मद ने। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? जायसी को। जायसी की भाषा को क्या कहा गया है? अवधी का अर्धान। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? सूफी मत का। जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम। संत रैदास के काव्य में रैदास का कौन सा रूप पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है? समाज सुधारक रूप। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह वन लाइनर है जो कि पिछले समस्त परीक्षाओं का वन लाइनर रूप में संकलन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको कोई भी पुराने प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप पढ़ेंगे भी और लगभग 60% प्रश्न तो वही आते हैं पुराने, 40% नए होते हैं इधर उधर करके। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। संत रैदास के काव्य में रैदास का कौन सा रूप पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है? समाज सुधारक रूप। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति यह प्रसिद्ध उक्ति किस संत कवि की है? अगर ये दूसरी लाइन लिख देते तो इसमें खुद ही है, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो ये मलुकदास जी की है। सर्वप्रथम किसने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा की थी? रामानंद ने। उलट बांसी लिखने की प्रेरणा कबीर को मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई थी? सिद्धों एवं नाथों से। क्या लिखने की? उलट बांसी। कौन लिखता था? कबीर। कहाँ से प्राप्त हुआ उनको? शिक्षा कहाँ से मिली थी? सिद्धों और नाथों से। सिख धर्म के वास्तविक प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक हैं, पहले गुरु हैं।
कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? अकबर। कबीर के उपरांत उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? धर्मदास जी को। कौन सा संत कवि निरक्षर नहीं था? सुंदरदास। सबसे पढ़े लिखे थे ये। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है रूपमंजरी। अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? भरवा छंद का। अनुराग बांसुरी हंस जवाहिर की रचना है। अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? बरवे छंद का। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? मुल्ला दाऊद रायबरेली के रहने वाले थे। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। जायसी भी वहीं से थे। लखम सेन पद्मावती कथा की रचना किस भाषा में हुई है? राजस्थानी में। निर्गुण मार्गी काव्यधारा का एक छत्र सम्राट माना जाता है तो कबीरदास जी हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की। इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? नाथ मुनि का है। संतों ने नारी के किस रूप की घोर निंदा की है? कामिनी रूप की। कबीर का मृत्यु स्थल है मगहर। कबीर का मृत्यु स्थल कहाँ है? मगहर है। जन्म स्थल है काशी। किस आचार्य ने भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था? निम्बार्काचार्य ने। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते हैं? जौनपुर की। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते हैं? जौनपुर की। यह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है कौन सा है? माधवानल कामकंदला। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? चुनार। मधुमालती के रचनाकार मंझन कहाँ के रहने वाले थे? चुनार के। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली। उस्मान कृत चित्रावली के नायक कौन है? सुजान। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली का। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? बेसरा में। वह कौन सा मुस्लिम कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे हैं? वो हैं जान कवि। बीजक के संपादक हैं धर्मदास। उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? जौनपुर के। अभी जौनपुर के शोभा बढ़ाते हैं कुतुबन। नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है? सूरदास पंजाबी। सूरदास पंजाबी की रचना क्या है? नल दमयंती कथा। मोहम्मद बोध के रचयिता हैं कबीर। इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं मीरा। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास जी को मिली। नैया बिच नदिया डूबत जाए, यही है उलटबांसी। उलटबांसी नदी नैया बिच नदिया डूबत जाए पंथ के रचयिता हैं कबीरदास। अभी बार बार आ रहा था कि उलटबांसियों के रचनाकार कौन हैं, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? सिद्धों और नाथों से मिली। यही है उलटबांसी। नैया बिच नदिया डूबत जाए। एक पंक्ति और पूछी जाती है। बरसे पानी, बरसे कंबल भीजे पानी, जहरी लागे महलिया गगन गहराए। धर्मदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति के रचयिता हैं गुरु नानक। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहे हरिराई पंक्ति किसकी है? रैदास की है। मलुक दास का जन्म स्थान कहाँ है? कड़ा। कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? नाभादास। जपूजी के रचयिता हैं नानक। जपूजी के रचयिता कौन है? नानक। साध संप्रदाय का प्रवर्तन किया वीरभान ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, जो कि तलवंडी था और अब ननकाना साहब नाम से जाना जाता है। हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीरदास जी की हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक हैं हितहरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हितहरिवंश है। किस भक्त कवि ने वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा ली थी? कुंभनदास ने। पहले शिष्य यही थे। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ? राग कल्पद्रुम कलकत्ता से हुआ था। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरति नाही सखी मोमन में मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमन में मंद मंद मुस्कानी। यह पद किसकी रचना है? रहीमदास जी की है। वाकयात बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना।
सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरति, सूरत माहि पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? गदाधर भट्ट की। क्या है? सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूरत माहि पगी। गदाधर भट्ट ने लिखा है। सूरदास के पदों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? विद्यापति का है। सूरदास के पदों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? विद्यापति का। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। फिर से वही बात आ गई। सूर की भाषा का रूप है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। अष्टचाप का वह कौन सा कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश बने रहे थे? परमानंद दास। कल भी ये प्रश्न आया था। वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मुझे लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त कहा जा सकता है। विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है। शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी का दूसरा कथन क्या है? केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल। अश्लील विलासता की प्रवृत्ति से मुक्त हैं, ये भी प्रश्न आता है, तो वो मीराबाई है। सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाल लीला को, सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाल लीला को बड़े बड़े सुहृदयों तक ने इस प्रकार समझा है मानो ये स्वभावोक्ति के उत्तर उदाहरण है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद जी का अगला कथन आता है। सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है जो गीत काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सूरदास ने राधिका, कोई कीवर्ड बना लीजिएगा और उसी से किसका कथन है आप वहाँ परीक्षा में जान सकते हैं। सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण का प्रेम का ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा। संपूर्ण चित्र कौन खींचेगा? हजारी प्रसाद जी खींचेंगे। जो गीत काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद जी का है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं पहुँची। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यह कथन शुक्ल जी का है। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंध है? 10वां स्कंध है। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान कौन सा है? भागवत का 10वां स्कंध। सूरदास का सर्वविवादित ग्रंथ है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में विवाद का सर्वप्रमुख केंद्र है विषय वस्तु, भाषा शैली और भाषा रूप। विवाद का सर्वप्रमुख केंद्र क्या है? विषय वस्तु, भाषा शैली और भाषा रूप। सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्तक काव्य। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह प्रसिद्ध कथन शुक्ल जी का है, अभी ऊपर भी आया था। प्रयास किया गया है कि कथन दोबारा ना आए, प्रश्न दोबारा ना आए, लेकिन कई बार होता है कि हो सकता है कि आ गया हो और कई बार टाइपिस्ट भी गलती कर देता है। सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? लगभग 10,000। सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? लगभग 10,000 प्राप्त हुए हैं। कौन सा ग्रंथ सुरचित नहीं है? रुक्मणी मंगल। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग है भ्रमर गीत प्रसंग। आचार्य विट्ठल ने किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? सूरदास जी को। सूरदास की भक्ति का रूप है सख्य। भ्रमर गीत से आशय है भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। भ्रमर गीत से क्या आशय है? भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले? विट्ठलनाथ ने कहा था।
सूरदास ने जगह जगह दृष्टकूट पद, सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।